हेलो स्टूडेंट्स, न्यू चैनल आरके ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो इस न्यू सेशन में क्लास 6 से 7th की ओर जा रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो क्लास 7th का पार्ट 6 है, क्योंकि अब तक हमने 5 लेसन तक का जो है सो वीडियो फुल्ली बना चुका है। तो आप फेयर कॉपी में उसे आराम से उतार सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, कम शब्दों में आपके लिए बेहतर उत्तर लेके आए हैं हम, बढ़िया आंसर लेके आए हैं जो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 6 लेसन शुरू करते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है JCERT या फिर NCERT, जैकबोर्ड, जितना कुछ भी है सब इसी को कहते हैं। तो विज्ञान का लेसन 6 का श्वसन लेके आए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर हम बताते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं पहले 6 चैप्टर में, जिसका नाम है श्वसन। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है श्वसन, है ना। तो चलिए हम 1 नंबर से अब शुरू करते हैं कि क्या दिया हुआ है 1 नंबर में, कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जिसका 1 नंबर दिया हुआ है, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से दर्द होने लगता है। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में हमको उत्तर देना है। ठीक है, हम इसलिए जल्दीबाजी में अगर बोल रहे हैं आपको परेशानी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपको जिस तरह से परेशानी हो रही है तो आप मेरे वीडियो को सेव करके आराम से इसे नोट कर सकते हैं फेयर कॉपी के तौर पे। तो इसका हम दूसरा नंबर चलते हैं कि दिया हुआ है, किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर, 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, श्वसन दर यही होती है वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में। तो तीसरा नंबर दिया हुआ, निम्न में से मानव संसाधन अंग के भाग कौन है। इसका उत्तर होगा ख, आहार नली। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ख नंबर दिया हुआ आहार नली। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर में, यह है दूसरा नंबर दिया हुआ, सही गलत का चयन कीजिए। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। यहाँ पे 1 नंबर देख लीजिए दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। दूसरा नंबर दिया हुआ, प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, सही या गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है, सही। 4 नंबर दिया, मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। आप इसे आराम से फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसको सेलेक्ट किया है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे कभी आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो उसको हमने कट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका चलते हैं हम तीसरे नंबर में, मिलान करना है। ठीक है, ईस्ट का मिलान हम किसके साथ करेंगे, 2 अल्कोहल के साथ। डायफ्राम का मिलान हम किससे करेंगे, 3 वक्षगुहा के साथ। त्वचा का मिलान हम किसके साथ करेंगे, केंचुआ। मछली का मिलान हम किसके साथ करेंगे, फेफड़ों तथा त्वचा। पत्तियों का मिलान हम किसके साथ करेंगे, रंध्र। ठीक है, खंड क में दिए गए शब्दों का खंड ख के साथ मिलान कीजिए। तो हम मिलान कर चुके हैं। तो चलते हैं हम चौथे नंबर में। चौथे नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है। कोई धावक, इसका कारण बताइए। तो कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है और धावक को दौड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के लिए ज़्यादा सांस लेने के लिए हम काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, जितना जो हम बताए अभी 4 का 1, कितना समझने में भी, आप अगर आसानी से पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी उतनी आसानी होगी। जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, कारण बताइए। हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, क्योंकि धूल हमारे अंतः श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में बाधा डालती है, जिसके वजह से हमें छींक आती है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और असमानताएं का कारण बताइए।
तो कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 तथा जल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सीवायवीय श्वसन कहलाता है। और दिया हुआ जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब वह अनॉक्सी, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, अनोक्सी अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणुओं की अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा इनके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ लें और हूबहू इसी में उत्तर नहीं देना है, आप अपनी ओर से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना शब्दों में जरूर आंसर दीजिएगा तभी नंबर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। इस तरह से 5वां नंबर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं 6ठे नंबर पे, देखिए। ठीक है, तो दिया हुआ है मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जब नथुनों से वायु अंदर लेता है तो वायु नथुनों से नासा गुहा में ही चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है वो वक्ष गुहा के आदान प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप इस तरह का उत्तर जो है सो अपनी ओर से बना के लिख सकते हैं। हूबहू आपको यही नहीं लिखना, बार बार इस चीज़ को बताना है। ठीक है, प्रश्वास के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। आप बुक को रीडिंग दीजिएगा ना तो आराम से हो जाएगा। और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। ठीक है, आप आराम से इसको बना के लिख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है 7 नंबर, तो हम 7 नंबर को छोड़ देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि देख लीजिएगा आप यहाँ पे कि छात्र इसे स्वयं करें। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें उत्तर में दिया हुआ है छात्र स्वयं करें। इसे आप प्रैक्टिकल के माध्यम से इसे कर सकते हैं। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है? 8 नंबर, तो इसका 1 नंबर दिया हुआ यह पेशी में होती है। पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। क्या कर सकती है? श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसे थोड़ी समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होती है जब ऑक्सीजन की मात्रा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। दूसरा नंबर दिया हुआ है, ये ईस्ट में होती है। ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए? शराब और बियर बनाने के लिए। इस तरह से चलते हैं हम 9वें नंबर में। जब हमें नींद आती है तो हम जमाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब हमें नींद आती है तो हम जमाई लेने लगते हैं क्योंकि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा में परिवर्तन होते हैं जिससे हमारी श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका 100% आएगा। जाइए, IMP हम लिख देते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिएगा, VI, आप आराम से इसे नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर में है, लास्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस अवायवीय श्वसन के लिए? अब जो इंपॉर्टेंट करें आप उसे टिक कर लीजिएगा, हो ना हो एग्जाम में आ जाएगा। हम भगवान नहीं है लेकिन बता सकते हैं एक जो तजुर्बा है। वायु में उपस्थित कौन सी गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आप आराम से पढ़ सकते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? इसका उत्तर हमको देना। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़ों के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है।
पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचता है, इसे प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वास। दूसरे चरण में फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है, इसे उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है COMP। ठीक है, आप आराम से इसे फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आपको वीडियो में कोई कमी अगर दिखा हो तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा मात्र 6ठा वीडियो, हम अभी ये वीडियो बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं, उतना अच्छा से तजुर्बा नहीं हुआ है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई कमी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप किस बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो उस बोर्ड का कमेंट कीजिएगा नाम, हम उसका भी वीडियो बनाने का भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।